बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एचबीएल निसात तवाफिर अकाउंट में किस तरह से आपको प्रॉफिट मिलता है, कितना प्रॉफिट मिलता है, प्रॉफिट मिलने के बाद टैक्स कितना डिडक्ट होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, कौन कौन सी सर्विसेज इसमें फ्री वाली मिलनी होती हैं और कौन कौन से इसमें यूनिक फीचर्स हैं जो बाकी अकाउंट से इसको डिफरेंट बनाता है। तो हमने एच बी एल निसा तवाफिर अकाउंट को स्क्रीन के ऊपर ओपन किया हुआ है। यहाँ पे आप इसके ओवरव्यू को देख सकते हैं कि ओवरव्यू में स्पेशली वुमेन एम्पावरिंग अकाउंट है। वुमेन के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है। की फीचर्स के अंदर आप इसको देख सकते हैं कि ये अकाउंट बेसिकली इस्लामिक सेविंग अकाउंट है और शरिया कंप्लायंस अकाउंट है। इसमें जो भी आपको प्रॉफिट मिलता है वो जायज़ और हलाल कंसीडर किया जाता है। इस अकाउंट को ओपन करने के लिए कोई मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। विदाउट एनी बैलेंस, ज़ीरो बैलेंस के साथ इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। उसके बाद पहला जो चेकबुक है 10 लीव्स का, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, उसके कोई चार्जेस आपको नहीं पड़ेंगे। उसके बाद फ्री इशुएंस ऑफ डेबिट कार्ड, जो आपको पहला डेबिट कार्ड मिलता है पेपाक का, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। पहले साल उसके कोई चार्जेस नहीं होंगे। पहले साल के बाद आगे दूसरे तीसरे साल में उसको एज पर एसओबीसी यानी कि शेड्यूल ऑफ बैंक चार्जेस आपको चार्ज किया जाएगा। शेड्यूल ऑफ बैंक चार्जेस क्या होते हैं वो भी वीडियो में आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, वो कहाँ से डाउनलोड करते हैं और वो किस तरह की चीज़ होती है। फ्री तकाफल कवरेज फर्स्ट ईयर्स ओनली, पहले साल आपको फ्री तकाफल कवरेज आपको मिलती है, तकाफल इंश्योरेंस आपको फ्री मिलती है। उसके बाद 50% डिस्काउंट ऑन लॉकर इशुएंस, जब आप लॉकर इशू करते हैं तो इशू करवाते हैं तो उसमें आपको जो फीस होती है उसकी 50% ऑफ हो जाता है। उसके बाद अप्लाई आपने कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए अगर आप इंडिविजुअल अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो आपको सीएनआईसी की कॉपी और उसकी जो वेरीफाइड कॉपी यानी कि उसकी अटेस्टेड कॉपी आपको चाहिए होगी। उसके बाद प्रूफ ऑफ इनकम चाहिए होगा। आपका बिजनेस है, आपकी जो पे आ रही है, आप सैलरी पर्सन है, जिस तरह से भी आपका प्रूफ ऑफ इनकम है वो आपका रिक्वायर्ड होता है। ड्यूली साइन चेकबुक, चेकबुक की आपने रिक्वेस्ट जो है वो 10 लीव्स वाली वो आपने सबमिट करवानी होगी। और उसके बाद कॉपी ऑफ यूटिलिटी बिल, बिजली या गैस का जो बिल है वो आपने उसकी कॉपी जमा करवानी है। कंपनी के लिए आपका इसी तरह से सीएनआईसी, आपके जो ओनर हैं या फिर डायरेक्टर हैं उनकी ओरिजिनल सीएनआईसी की कॉपी आपको चाहिए होगी। रिक्वेस्ट लेटर चाहिए होगा, एनटीएन चाहिए होगा और रिक्वेस्ट चेकबुक की आपको वो चाहिए होगी। उसके बाद बात आ जाती है कि अगर आप घर बैठे इसको अकाउंट को ओपन करवाना चाहते हैं तो वो किस तरह से आपने करवाना है। यहाँ पे डायरेक्टली इसी होम पेज के ऊपर ही आप यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाई नाउ। अप्लाई नाउ के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो एक नया पेज ओपन हो जाता है और उस पे ही आप उसके अकाउंट को घर बैठे इसको ओपन करवा सकते हैं। साइन और जो पिक्चर्स वगैरह होती हैं सीएनआईसी वगैरह की, ये सारी आपने यहाँ से ही अपलोड कर लेनी होती हैं। तो आपने इसको घर बैठे किस तरह से ओपन करना है, यहाँ पे मैं न्यू पेज ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे आपने लिखना है एच बी एल। एच बी एल लिख के आपने सर्च कर लेना है। पहला जो लिंक आएगा एच बी एल का वो आपने ओपन कर लेना है। और इसके बाद आपने यहाँ सबसे टॉप के ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं पर्सनल बिजनेस और इस्लामिक, इस्लामिक के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। तो जो भी इस्लामिक अकाउंट्स हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे अकाउंट्स के ऊपर आ जाना है। अकाउंट्स के ऊपर आपने चूंकि पहले ही ऊपर इस्लामिक को सिलेक्ट किया हुआ है, नीचे अकाउंट्स के ऊपर आएंगे तो ये सेविंग, करंट, ये सारे आपको इस्लामिक अकाउंट शो हो जाएंगे। तो इस्लामिक अकाउंट के ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपने एच बी एल निसा तवाफिर अकाउंट के ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपको वही स्क्रीन खुल जाएगी जो मैंने ऑलरेडी पहले खोली हुई थी। तो यहाँ पे आप इस तरह से इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इसमें चार्जेस कौन से कटते हैं, किस तरह की कौन कौन सी सर्विसेज फ्री मिलती हैं, वो भी अभी हम मैं आपको बताता हूँ। तो आपने की फैक्ट्स इसके डाउनलोड करने हैं, लेटेस्ट जो भी होता है यहाँ पे आप इसी के नीचे यहाँ पे जाके इसके की फैक्ट्स शीट आपने डाउनलोड करनी है। तो क्योंकि ये इस्लामिक अकाउंट है तो इसका हर महीने का प्रॉफिट की फैक्ट्स के अंदर बताया जाता है। तो यहाँ पे आप जुलाई या जो भी लेटेस्ट महीना है यहाँ से स्क्रॉल करके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आपको अगर नहीं मिलता
तो आपने क्या करना है, सबसे ऊपर चले जाना है और यहाँ पे रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज के ऊपर जब आपने क्लिक करना है तो रिसोर्सेज के ऊपर एक नया पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप इसके की फैक्ट्स और बाकी चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका ये सारी डिटेल्स है इसके अंदर, और ये रेट शीट है। रेट शीट के अंदर प्रॉफिट रेट आ जाता है और उसके बाद आपका की फैक्ट शीट आता है। की फैक्ट शीट के अंदर इसकी सारे जितने भी अकाउंट्स हैं उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, और शेड्यूल ऑफ बैंक चार्जेस में इसके किसी भी अकाउंट के डिफरेंट जो भी छोटे मोटे चार्जेस होते हैं और सारी डिटेल उसके अंदर आ जाती है। शेड्यूल ऑफ चार्जेस किस तरह का, ये ऑलरेडी मैंने डाउनलोड किया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये शेड्यूल ऑफ चार्जेस है, यहाँ से आप रिसेंटली डाउनलोड कर सकते हैं। शेड्यूल ऑफ चार्जेस 6-6 महीने के बाद अपडेट होता है, तो इसमें यहाँ पे देख के आप फ्रेश वाला जो आप उसको डाउनलोड कर लें। यहाँ पे आप किस तरह के चार्जेस होते हैं, कौन कौन से एटीएम होते हैं, उसके क्या चार्जेस होते हैं, हर तरह की ट्रांजैक्शन के चार्जेस आपको यहाँ मिल जाएंगे। उसके बाद दूसरा मैंने आपको बताया यहाँ पे, ये जो की फैक्ट शीट क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अ, यहाँ पे की फैक्ट शीट के अंदर ये आपके जितने भी अकाउंट्स होते हैं, अभी मैंने इस्लामिक सेविंग अकाउंट्स की फैक्ट शीट खोली हुई है। यहाँ पे इस्लामिक सेविंग अकाउंट्स के जितने भी अकाउंट हैं वो सारे इसके अंदर बता रहा है। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे हम बेसिकली HBL इस्लामिक निसात वाफिर अकाउंट को देख रहे हैं, ये जो बिल्कुल सेंटर में है इसको, या इसको आप देख सकते हैं कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसी के नीचे आपने, इसी कॉलम के नीचे आपने इसको देखते जाना है। तो ये ओपन करवाने के लिए कोई चार्जेस की ज़रूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन कर सकते हैं। इसके अंदर अगर आप तकाफल कवरेज लेना चाहते हैं तो 35,000 का आपने इसमें अमाउंट रखनी है। उसके बाद आपको तकाफल कवरेज फ्री में मिल जाएगी। उसके बाद प्रॉफिट बिल्कुल इसमें अप्लीकेबल है, क्योंकि ये एक सेविंग अकाउंट है। इसमें प्रॉफिट कितना मिलता है, 17.50% प्रॉफिट मिलता है सालाना। तो 17.50 कितना होता है, यहाँ पे मैं एक्सेल की शीट ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे प्रॉफिट को मैं 17.50 सेट कर लेता हूँ। 17.50। उसके बाद अगर आप इसमें 1 लाख डिपॉजिट करवाते हैं तो 1 लाख पे आपको तकरीबन रोज़ाना 48 रुपीज़ का प्रॉफिट मिलता है, और ये मंथली 1438 रुपीज़ बनते हैं। साल की अगर बात की जाए तो 17,500 का प्रॉफिट तकरीबन आपको साल का मिलता है। अगर आप फाइलर हैं तो 15% आपके प्रॉफिट में से टैक्स डिडक्ट हो जाएगा और बाकी बच जाएगा 14,875। और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 30%, जो कि फाइलर की निस्बत डबल टैक्स होता है। 2,000 की बजाय आपका 5,250 रुपये टैक्स कटेगा आपके प्रॉफिट में से, और आपका 12,250 रुपये प्रॉफिट पोस्ट कर दिया जाता है। 1 लाख की बजाय अगर आप 5 लाख डिपॉजिट करते हैं तो 5 लाख के ऊपर आप तकरीबन रोज़ाना 240 रुपये और मंथली 7,192 रुपये। साल की बात की जाए तो 87,500 रुपये आपको साल का प्रॉफिट होगा। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स डिडक्ट होगा, जो कि 13,125 है, और टैक्स डिडक्ट होने के बाद 74,375 रुपये आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए जाएंगे। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपका टैक्स 15 की बजाय 30% होगा और 61,250। इसी तरह से आप जो भी अमाउंट इसमें डिपॉजिट करते हैं, सपोज 15 लाख अगर है तो इसका प्रॉफिट इस तरह से बनेगा। उसके बाद अगेन हम की फैक्ट शीट के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेमेंट फ्रीक्वेंसी इसकी क्या है। जो आपको प्रॉफिट मिलता है वो महीने के हिसाब से मिलता है। कुछ अकाउंट्स होते हैं जो साल में एक बार प्रॉफिट देते हैं, कुछ अकाउंट होते हैं साल में 2 बार देते हैं। तो ये हर महीने आपको प्रॉफिट देता है। साल का प्रॉफिट तो उतना ही होता है, लेकिन उसको डिवाइड करके पर मंथ के हिसाब से आपको प्रॉफिट दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपका 1,000 रुपये का डिपॉजिट है, एग्जाम्पल दी हुई है, तो 14 रुपीज़ 58 पैसा आपका प्रॉफिट होगा। उसके बाद सर्विसेज की अगर बात की जाए तो यहाँ पे कैश ट्रांजैक्शन जो है निसात तवाफिर अकाउंट में
आप इंटरसिटी चार्जेस, अगर आप एक शहर में आपका अकाउंट है, सपोज आपका अकाउंट रावलपिंडी में है, तो आप लाहौर या कराची किसी दूसरे शहर से आप उसको ऑपरेट कर रहे हैं, वहाँ से आप डिपॉजिट करवा रहे हैं, तो आपको 500 रुपीज़ डिपॉजिट पे चार्ज होंगे। इंट्रासिटी का मतलब होता है कि उसी शहर के अंदर, जैसे आपका अकाउंट रावलपिंडी में है तो रावलपिंडी में एचबीएल की किसी भी ब्रांच में आप चले जाएं तो वहाँ पे डिपॉजिट और विड्रॉल आपका उस ब्रांच से, किसी भी ब्रांच से फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। एचबीएल की कोई भी ब्रांच हो उस शहर के अंदर। एटीएम की बात की जाए तो अपने ही एचबीएल के एटीएम से फ्री ऑफ कॉस्ट विड्रॉल होगा, दूसरे एटीएम से 23 रुपये 44 पैसे चार्ज किए जाएंगे। उसके बाद क्लियरिंग फीस की बात की जाए तो 180 रुपये क्लियरिंग फीस होगी। और ऐप डिजिटल, यानी कि आप एचबीएल की ऐप इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं बगैर किसी चार्जेस के। उसके बाद एटीएम के चार्जेस आपको 1700 रुपीज़ पड़ेंगे। पे पाक का एटीएम कार्ड होगा और सालाना इसके 1700 रुपये होंगे। वीज़ा चिप अगर आप यूज़ करते हैं तो 2500 रुपये चार्ज किए जाएंगे। उसके बाद मास्टर कार्ड, ये 2500 रुपये है। पहले साल का जो है वो आपको मास्टर कार्ड फ्री में मिलता है, और उसके बाद जो अगले साल या दूसरे तीसरे साल में आपको 2500 रुपीज़ सालाना चार्ज किए जाते हैं। मास्टर कार्ड गोल्ड इसमें 3300 का है, और उसके बाद यूनियन चिप 2300 का है। मास्टर कार्ड टाइटेनियम 3000 का है। और मास्टर कार्ड वर्ल्ड, जो कि अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवलर हैं कि दूसरे मुल्क में आप डिफरेंट किस्म के लॉन्जेस, वीआईपी लॉन्जेस आप अप्लाई उसको एंजॉय करना चाहते हैं, या दूसरे मुल्कों में आप उसको एटीएम को यूज़ करना चाहते हैं, तो उसका जो मास्टर कार्ड वर्ल्ड आपने बनवाना है वो 17,000 का आपका बनेगा। उसके बाद चेकबुक की अगर बात की जाए तो फर्स्ट 10 लीव्स, जो पहले 10 चेक की बुक होती है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। उसके बाद अगर आपने बड़ी चेकबुक या दूसरी फर्दर बनवानी है तो 22 रुपये पर चेक के हिसाब से आपको चार्ज किया जाएगा। उस हिसाब से आप 25 या 50 100 कोई भी आप चेकबुक आप बनवा सकते हैं। स्टॉप पेमेंट इसकी 600 है। और उसके बाद रेमिटेंस जो बैंकर चेक है वो बाकी अकाउंट की तरह 600 रुपीज़ ही चार्ज होता है इसके अंदर। उसके बाद जो वायर ट्रांसफ़र है वो 0.25% मिनिमम 750, और उसके बाद 500 स्विफ्ट चार्जेस इस पे लगेंगे आपको। उसके बाद फंड ट्रांसफ़र की अगर बात की जाए, फंड ट्रांसफ़र यानी कि डिजिटल चैनल के साथ ऐप के ज़रिए आप फंड ट्रांसफ़र करते हैं, तो पहले 25,000 रुपये सालाना महाना लिमिट होती है। 25,000 रुपये एक माह में आप फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरबैंक फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद अगर उससे ज़्यादा की अमाउंट होती है तो 0.1% या 200 रुपये, जो भी आप अमाउंट ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उस हिसाब से ये, इसमें से जो कम होगा 0.1% या फिर 200 रुपये, इनमें से जो कम होगा वो आपसे चार्ज किया जाएगा। उसके बाद डिजिटल बैंकिंग के कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। क्लियरिंग, नॉर्मल क्लियरिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है। इंटरसिटी 500 है, और सेम डे वो भी 500 है। आप किसी भी वक्त इस अकाउंट को फर्दर यूज़ नहीं करना चाहते तो किसी भी नज़दीकी एचबीएल की ब्रांच में जाके वहाँ पे अकाउंट क्लोजर फॉर्म फिल करके आप डिपॉजिट करवा लें उसके, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपका अकाउंट क्लोज कर दिया जाएगा। इसके हवाले से कोई और फर्दर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसका जवाब रिप्लाई में दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।